नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो आपको फाइनेंस मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट और आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग में मदद करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके आए हैं जिससे आप कम पैसे होते हुए भी बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। आप कम पैसे होते हुए भी बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी जेब में 500 रुपए हैं और 2000 रुपए की आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप बिना किसी इंटरेस्ट के आप 2000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के से एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों, जो हमारे ट्रेडिंग के बैचेस हैं, ट्रेडिंग क्लासेस की जो बैचेस हैं, वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं और बहुत जल्दी हम स्टार्टिंग सितंबर में 1 तारीख से नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कोई भी शख्स, जो कोई भी भाई या बहन इसमें इनरोल होना चाहता है, ट्रेडिंग सीखना चाहता है, अपने ट्रेडिंग के जर्नी को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है, जो लोग आज के टाइम पे लाखों लाख रुपए के एसएल पे बैठे हुए हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में गंवा चुके हैं, उसका गंवाने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपने सीखा नहीं है। आपको डॉक्टर बनना होता है, आप एमबीबीएस करते हो, आपको इंजीनियर बनना होता है, आप बीटेक करते हो, आपको कंप्यूटर मास्टर बनना होता है, आप एमसीए करते हो, बीटेक करते हो, बट जब आपको स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट करनी होती तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। मिथिलेश भाई ने कहा कि भाई टाटा पावर ऊपर जाएगा, खरीद लो। आपने खरीद लिया। अजय भाई ने कहा कि भाई आप ईटीएफ खरीद लो 100 रुपए के रेट पे, गोल्ड ईटीएफ, नहीं पता क्या है। सिल्वर खरीद लो, सिल्वर ईटीएफ इस समय खरीद लो, 100 रुपए से ऊपर चल रहा है। कहां खरीदना, कहां नहीं खरीदना, कहां बेचना है, नहीं पता। एक भाई ने कहा कि भाई कल मैंने ऑप्शन में 500 रुपए लगाए थे, निफ्टी के ऑप्शन में, और मैंने 500 लगा के 2500 रुपए कमा लिए। कैसे कमाए नहीं पता, गंवाए कि नहीं ये भी नहीं पता। अगर हमें कमाना है तो कहाँ एंट्री करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करने के लिए हमें किसी भी फील्ड में उतरने से पहले उसके बारे में नॉलेज चाहिए होती है। कम से कम बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही होती है। और हम यहां पर आपको बेसिक नहीं, एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सिखाएंगे। हमारे जो इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से, जिसमें हम आपको इंटरडे, स्विंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी आसान भाषा में समझाएंगे। साथ में आप इक्विटी मार्केट के फंडामेंटल सीखेंगे, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की। ऐसे ऐसे पैटर्न आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी मार्केट में देखा नहीं होगा। और अगर आप हमारे बताए हुए पैटर्न से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है आप कुछ दिन प्रॉफिट में ना आओ, क्योंकि आपसे गलतियां होंगी, लेकिन आप लॉस में नहीं आओगे। और एक 3 महीने की जर्नी खत्म करने के बाद आप कहीं ना कहीं एक्सपर्ट बन जाओगे और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाओगे। कुछ रुपए लगाकर ही आप पैसे को अपने ग्रो होते हुए देख पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले सीखना जरूरी है। इसमें हम आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सिखाएंगे। लाइव मार्केट सेशन में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। वीकली क्यूएनए सेशंस हमारे होंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, बट इसमें आप मौका मत गंवाइएगा। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत होने दीजिएगा, क्योंकि सीट्स हम लिमिटेड रखते हैं।
हम जो है सीट्स हम लिमिटेड रखते हैं। हो सकता है हमारी फीस मार्केट में अदर जो ट्रेडर भाई हैं जो नए नए सीख के मार्केट में आए हैं, हो सकता है उनसे फीस हमारी ज़्यादा हो, लेकिन दोस्तों हम क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। हमारा पहला मोटो है क्वालिटी होनी चाहिए। आप जो भी सर्विस दे रहे हो या जो भी प्रोडक्ट अगले को दे रहे हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। अगर हम क्वांटिटी देखने जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ, हजार हजार रुपए के भी अगर हम कोर्सेज बेच देंगे तो अच्छा खासा आउटपुट निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, हमारा वो पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि आप सीखो और आपसे जुड़कर चार लोग और आपकी तरफ कॉन्फिडेंट बने और स्टॉक मार्केट में उतरें, ताकि ये जो मार्केट में गलत फहमी चलती है कि भाई 95% लोग लूज करते हैं। भाई 95% कौन लोग लूज करते हैं? 95% लोग वही लूज करते हैं जो बिना किसी बेसिक नॉलेज के मार्केट में कूद पड़ते हैं। जो भी भाई बिना किसी बेसिक नॉलेज के मार्केट में कूद पड़ते हैं, वही भाई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं। अदरवाइज भाई आपके पड़ोस में 100 लोग रहते होंगे, 18 साल से लेके 70 साल तक के। आप सारे लोगों को एक एक कार पकड़ा दीजिए कि भाई आज आप सब लोग चलो एक ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये बखूबी पता है कि भाई 100 लोगों में से शायद 5-7 लोग ही होंगे जो बखूबी कार ड्राइव करना जानते होंगे। उनमें से बहुत लोगों के घर में तो कार ही नहीं होगी, बहुत लोगों ने ड्राइव ही नहीं किया होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि भाई 95% लोगों को मतलब ड्राइव नहीं कर पा रहे, एक्सीडेंट कर दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 95% अगर सीखेंगे तो वो एक्सीडेंट नहीं करेंगे, वो प्रॉपर ड्राइव करेंगे जैसे अगले 5-7 लोग ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों ये तर्क मैंने आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि सीधा सीधा तो आप लोगों को समझ में आता नहीं है कि भाई आप लोगों ने एक मैसेज देख लिया कि भाई 95% लूज करते हैं, तो उसने आपने रीजन नहीं देखा 95% कौन लोग लूज करते हैं। 5% लोग जो प्रॉफिट करते हैं वो क्यों प्रॉफिट करते हैं, उसके पीछे की उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनकी लर्निंग है, इस वजह से वो प्रॉफिट करते हैं। तो दोस्तों आज ही आप हमारे स्टॉक मार्केट के इक्विटी एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में इनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक दोस्तों बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। होता क्या है कि अगर आप ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, बहुत से लोग भाई आज के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अर्बन स्पेस में तो बहुत से लोग करते हैं, रूरल में शायद कुछ कम होगा, कहीं कहीं बहुत सारी छोटी छोटी जगह जहाँ डिलीवरीज पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो आपने शॉपिंग के दौरान, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक वर्ड देखा होगा, वो होता है BNPL। भाई BNPL क्या होता है? शायद इनमें से बहुत से लोग शॉक्ड रह गए होंगे, भाई ये BNPL क्या चीज है, हमने तो नहीं सुना, ये क्या बता रहे हैं भाई BNPL। भाई BNPL होता है बाय नाउ पे लेटर। सिंपल शब्दों में ये होता है बाय नाउ पे लेटर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अभी खरीदें और बाद में पैसा भरें। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये तो क्रेडिट कार्ड है। नहीं, क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल अलग है। क्रेडिट कार्ड से ये बिल्कुल अलग है, इसको आप क्रेडिट कार्ड समझने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्रेडिट कार्ड से अलग है, ठीक है ना। बाय नाउ पे लेटर, BNPL, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा है, बहुत सारे लोग इस अर्बन सिटीज में लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप किसी BNPL, मैं लिख भी देता हूं, BNPL, बाय नाउ पे लेटर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को तुरंत खरीद सकते हैं और उसकी पेमेंट आप बाद में आसान किस्तों में 6, 9, 12 किस्तों में आसानी से कर सकते हैं।
सुनने में तो भाई ये बहुत फायदेमंद लगता है, खासकर जब आपकी जेब थोड़ी तंग हो। लेकिन क्या बाय नाउ पे लेटर सच में उतना फायदेमंद है जितना दिखता है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस बीएनपीएल बेनिफिट्स, हाउ टू यूज बीएनपीएल एंड बेस्ट वे टू यूज। ठीक है ना? बीएनपीएल क्या होता है, इसे इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका क्रेडिट स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है, और इसके नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है ना? इसके नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बीएनपीएल। ठीक है ना? देखिए, बाय नाउ पे लेटर एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो बायर्स को किसी वस्तु की कीमत एक साथ चुकाने की बजाय किस्तों में चुकाने की सुविधा देता है। नॉर्मली इसका उपयोग जो है आप स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े या महंगे सामान की खरीदारी के लिए किया जाता है। ये समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई घर की चाय पत्ती खत्म हो गई तो आप बीएनपीएल से खरीद लो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि चाय पत्ती घर खरीद खत्म हो गई तो बीएनपीएल से खरीद दो, नहीं, ऐसा नहीं है। अमूल का दूध चाहिए तो बीएनपीएल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। महंगी चीजें जिसपे ब्रांडेड चीजें, ऐसा नहीं कि कोई भी लोकल प्रोडक्ट आपने खरीद लिया। ठीक है ना? जिसपे आपको जो बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको जो लोन फंड कर रही, उसका भी उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होना चाहिए। देखिए, ये क्या होता है, अन्य लोन की तुलना में जो अदर लोन्स होते हैं, बीएनपीएल क्या होता है, बीएनपीएल इंटरेस्ट फ्री होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री। एक मिनट दोस्तों, बीएनपीएल क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री होता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जो भाई एक्स्ट्रा चार्जेस तो हर चीज में होते हैं भाई, पता ही होगा आपको। जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो वेरी नॉमिनल होते हैं, बहुत थोड़े ही होते हैं। ठीक है ना? या नहीं होता है और नॉट अप्लाई। ऐसा भी होता है कि भाई किसी किसी प्रोडक्ट पे नहीं भी होता है। हालांकि इस तरह की जो फैसिलिटी होती है, कई बार लोग इसमें डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं भाई? डेट ट्रैप क्या होता है? पता चला पर्टिकुलर डेट के साथ आपको पेमेंट करनी है, आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है अगले 6 महीने तक। ठीक है ना? पहली इंस्टॉलमेंट सही समय पे चली, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी सही से, तीसरे पर चला आप स्किप कर गए या भूल गए, या आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में पैसा नहीं रहा, तो इस पे हैवी चार्जेस हैं भाई। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली बात, ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। पहली बात, जो ब्रांडेड आइटम होते हैं, ब्रांडेड आइटम्स पर ओनली अप्लाई होगा। ठीक है ना? और थोड़ा महंगा अमाउंट होना चाहिए। समझ है? थोड़ा सा अमाउंट महंगा होना चाहिए, मतलब हजारों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है 100 200 300 चीज बीएनपीएल में नहीं खरीदते। ठीक है ना? तो जो महंगी खरीदारी होती है उसको छोटी किस्तों में ये डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? स्मॉल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं बीएनपीएल में। ठीक है ना? ये सर्विस आपकी इंटरेस्ट फ्री होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को, इंटरेस्ट फ्री होती है। और अदर फाइनेंस स्कीम के कंपैरिजन, अदर फाइनेंस स्कीम के कंपैरिजन में चीप होती है। मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री होता है, तो इंटरेस्ट इसलिए सस्ती पड़ती है। अच्छा, इसका बेनिफिट लेना भी बहुत कन्वीनियंस है। मतलब आप एक बार आपने वेरीफाई कर लिया, एक बार वन टाइम वेरिफिकेशन हो गया आपका,
पर्सनल और फाइनेंस पर पर्सनल और फाइनेंशियल। उसके बाद क्या होगा, आप कभी भी एनी टाइम यू मे यूज दिस सर्विस। दोस्तों ये हटा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात कर लें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि समय पर भुगतान नहीं करेंगे अगर आप, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और अरे यार चलो 2 किस्त चली गई, तीसरी को देखते हैं अगले महीने एक साथ कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा उसकी वजह से। तो आपकी जो लिमिट होगी उसका लिमिट भी घट जाए या आपको सर्विस ऑफर करने से कंपनी मना कर दे। अगला सवाल आता है हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। देखिए, बाय नाउ पे लेटर एक लोन की तरह काम करता, सिंपल शब्दों में, ठीक है ना। जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन। इसमें जब आप कोई चीज खरीदते हो, जब आप कोई चीज प्रोडक्ट या बाय करते हो, तो जो सेलर होता है सेलर को पूरा पेमेंट जो कंपनी बीएनपीएल सर्विस दे रही है उसके द्वारा मिल जाता है। बीएनपीएल सर्विस क्या करती है, सेलर को पे कर देती है, ठीक। इसके बाद उस रकम को जो बीएनपीएल कंपनी है, जैसे कि आपने बाय किया, आप इसको टुकड़ों में रिटर्न करते हो, ठीक है ना। इस पे क्या होता, देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपको बीएनपीएल कंपनी देगी, नहीं ऐसा नहीं है। मिनिमम 25% आपका होना चाहिए, डाउन पेमेंट होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में, देखो भाई बात समझिए, अगर आपके पास नहीं है तो दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। आपके पास जेब में 10 रुपए है तो आप अगले से 20 रुपए मांग सकते हो कि भाई मुझे उधार चाहिए है, अपने पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से, या किसी कंपनी से, या किसी बैंक से। अब आप कह दो भाई मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है और आपको 40 रुपए चाहिए है, तो भाई जिसके पास नहीं होता उसको कोई नहीं देता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 1,000 रुपए का कोई सामान बाय करना है, उसकी वैल्यू वर्थ जो है 1,000 रुपए है। आपके पास जो डाउन पेमेंट है तो वो है 250 रुपए। अब क्या हुआ, जब आप बाइंग करोगे 1,000 रुपए की तो 250 रुपए तो आपको एज ए डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा, एंड रिमेनिंग जो होगा कितना होगा, 750। इसको आप 150 रुपीज की 6 इंस्टॉलमेंट में या 5 इंस्टॉलमेंट इंटू 5 इंस्टॉलमेंट में आप अगले कुछ पीरियड में, कुछ हफ्ते या कुछ महीने, जो भी समय मिलता है, आप पे कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए ज्यादातर मैटर्स में क्या होता है कि बीएनपीएल सेवा देने वाली जो कंपनी होती है, जो पेमेंट कंपनी होती है, वो आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक पैसा काटती है जब आपको आपसे वापस लेती है। लेकिन कुछ कंपनियां चेक या बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन दे देती कि भाई आप ऐसा करो, आप कार्ड नहीं रखते हो, आप चेक या बैंक ट्रांसफर से हमको पेमेंट कर दो, ठीक है ना। अच्छा, देखिए बीएनपीएल जो कंपनी होती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, वो नॉर्मली इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती। क्या नहीं करती, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती। इसलिए ये अदर लोन्स की कंपेयर में सस्ता होता है। बट कुछ कंपनियां जो होती हैं वो कुछ नॉमिनल चार्जेस चार्ज करती हैं, ठीक है ना। आप उसको कैसे भी समझ लीजिए, बट वो करती हैं तो करती हैं, ठीक है ना।
आपके स्कोर पे डिपेंड करता है। कोई एनबीएफसी कंपनी होगी, नई नई ये आई होगी, ज़्यादा मतलब जो मिसलेनियस चार्जेस होंगे एक्स्ट्रा हो गया उनके, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक सवाल आता है कि भाई बीएनपीएल सर्विस से क्या क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है? देखिए मैं बता देता हूँ, ये बस सवाल बहुत लोगों ने मेरे से किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए बीएनपीएल जो लोन होता है नॉर्मली क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं की जाते हैं, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करते हो या लोन नहीं चुकाते हो, आप कहते हो नहीं यार मुझे नहीं चुकाना, मैं जो करना कर लो, मैं देख लूंगा मेरे पास आएंगे तो, ठीक, लेकिन तब ऐसा नहीं चलेगा। तब ये क्या करते हैं कि क्रेडिट ब्यूरो को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई इस बंदे से बच के रहना, ये बंदा डिफॉल्टर है, ये चीजें खरीद तो लेता है और बाद में पैसे नहीं देता उसके, ठीक है ना। उस केस में आपका जो है क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। सॉफ्ट क्रेडिट चेक क्या होता है, मैं आपको एक इसमें ऑप्शन डाल रहा हूं, सॉफ्ट क्रेडिट चेक। दो तरह के क्रेडिट चेक होते हैं आपका, जब जब आपको ये सर्विस ऑफर की जाती है तो दो तरीके के क्रेडिट चेक होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट क्रेडिट चेक और दूसरा होता है हार्ड क्रेडिट चेक। तो पहले बात कर लेते हैं सॉफ्ट क्रेडिट चेक, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉफ्ट क्रेडिट चेक। चेक, ठीक है। देखिए बाय नाउ पे लेटर जो सर्विस देने वाली कंपनियां होती हैं, ये लोन कंपनी या फाइनेंस अप्रूव करने से पहले सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी करती हैं। ये जो प्रोसेस होती है केवल आपके प्रोफाइल जांचने के लिए होती है। आपका प्रोफाइल चेक कर ले भाई, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पैसा दे पाओगे नहीं दे पाओगे। इसका क्रेडिट स्कोर पे कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसका जो एम होता है वो सिर्फ यही देखना होता है, आर यू एलिजिबल टू पे दिस अमाउंट, आप इस पैसे को पे कर पाओगे। पता चला आप मजदूरी करते हो, अपने 45,000 का एसी खरीद लिया, हो सकता है 25% दे दो, मजदूरी करते हो आदमी इकट्ठा किया होगा, लेकिन 45 से बैलेंस अमाउंट दे पाओगे नहीं दे पाओगे, इसको चेक करते हैं सॉफ्ट क्रेडिट चेक की तरह, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपके प्रोफाइल चेक होता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं हार्ड क्रेडिट चेक हो क्या होता है भाई। हार्ड क्रेडिट चेक, इसमें क्या होता है भाई, देखिए कुछ बीएनपीएल कंपनियां जो होती है लोन देने से पहले हार्ड क्रेडिट चेक करती हैं। यह ठीक वैसा होता है जैसे एक बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी लोन या कार्ड अप्रूव करने से पहले करती है, ठीक है ना। हार्ड चेक से पहले आपको क्रेडिट स्कोर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। अगर हार्ड क्रेडिट चेक होगा तो उसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, खासकर आपने हाल ही में अगर कई बार इसके लिए अप्लाई ना किया हो, ठीक है ना, कई बार आपने इसके लिए अप्लाई ना किया हो तो ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज ये हार्ड क्रेडिट चेक की बारी आ सकती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका नुकसान, बाय नाउ पे लेटर का नुकसान क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब और कहां इस्तेमाल करना है, उसके कुछ मैं आपको डिमेरिट्स भी बताऊंगा। इस चीज को आप थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, और अपने चार दोस्तों को बताएगा भाई इस सर्विस से बच के रहना, या आपके लिए अच्छी है आपके लिए नहीं अच्छी, ठीक है ना। देखिए बीएनपीएल जो सर्विसेज होती है ओनली महंगी चीजों पर अप्लाई होगी, आसान किस्तों में खरीदने का एक साधन आपको मिल जाता है, साथ ही पैसे कम होने पे या ना होने पे भी आप कुछ पैसे देके 25% पे करके आप सामान खरीद सकते हो। लेकिन इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, और उनसे कैसे बचें इसको भी ध्यान रखते हैं। देखिए पहला होता है डिवाइस लॉक पॉलिसी या लेट फीस के रूल चेक कर लें। भाई पता चला आपने मोबाइल खरीदा और उसमें देख लीजिए आपका अगर पेमेंट 4-5 दिन डिले हो रहा है तो उनके क्या चार्जेस हैं, पहली चीज तो। दूसरा, अगर वो आपकी डिवाइस को लॉक कर रहे हैं, डिवाइस लॉक कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के आफ्टर कितने दिन बाद वो अनलॉक कर रहे हैं। पता चला अनलॉक कराने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। कभी कभी होता है भाई डिले हो जाता है, कई चीजें होती हैं, अनसर्टेनिटी का कोई भरोसा नहीं होता है। दूसरा, ड्यू डेट, माइंड योर ड्यू डेट, अपने ड्यू डेट को दिमाग में रखना भाई कि ये मिस नहीं होनी चाहिए, और इसको ऑटो डेबिट कर रखिए।
ऑटो डेबिट, पता चला आप किसी काम में बिजी हो, एग्जाम चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है या वर्क का प्रेशर है और आपसे मिस हो गई। तीसरा, अनवांटेड बाइंग नहीं करनी है, ठीक है ना, नॉट अप्लाई। अनवांटेड बाइंग आप मत कीजिए। सपोज कीजिए कंपनी ही आपको सर्विस नहीं दे रही है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई आज एप्पल का आईफोन खरीद लिया, फिर कल एप्पल का आईपैड खरीद लिया, फिर यार लग रहा है यार ऐसा करते हैं, एचपी का लैपटॉप पुराना हो गया, एप्पल का मैकबुक भी ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। और जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिली है, क्रेडिट लिमिट को ओनली 40% यूज करना है, 40% यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं। बैंक स्टेटमेंट और ऐप से पेमेंट का स्टेटस जरूर चेक करते रहिए। पता चला अगले ने कहा कि भाई हम नेक्स्ट मंथ आपसे 1500 रुपए लेंगे और उसने आपको 1528 रुपए चार्ज कर लिए। अब आप सोचोगे 28 रुपए फॉर वॉट, भाई किस लिए? आप इसका सवाल ढूंढते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। ये सब चीजें अपडेट रखिए पहले से, ठीक है ना। इनकम, जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप अपनी ईएमआई चुने, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, देखिए भाई घर परिवार में खर्चे तो होते हैं, रनिंग खर्चे होते हैं, हाउस होल्ड खर्चे होते हैं, ग्रोसरी खर्चे होते हैं, ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं, बच्चों की फीस होती है, एजुकेशन होती है। इन सब में आपकी लगभग 70 से 80% सैलरी चली जाती है। तो अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो तभी तो भाई आप इंस्टॉलमेंट में या उसमें किस्त में चीज़ें ले रहे हो। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 20% से ज़्यादा आपकी ईएमआई बर्डन नहीं होना चाहिए। पता चला आप 40% का बर्डन आप लेके बैठे हो ईएमआई का, अब आपके 60% में एक्सपेंसेस ही नहीं मीट हो रहे हैं, तो वो कलेश का साधन बन जाएगा एक तरह का, ठीक है ना। ये चीजें हैं। थोड़ा समय लूंगा दोस्तों, एक कॉल अटेंड कर लूं। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ फायदे और नुकसान भी जान लेते हैं। फायदे और नुकसान साथ में जान लेते हैं। देखिए, फायदा पहला सीधी सी बात है भाई, बिना इंटरेस्ट के आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा, क्रेडिट स्कोर कम है तब भी आपको बीएनपीएल की मंजूरी मिल रही है, ठीक है ना। अप्रूवल आसान है, बैंक में लोन की तरह चक्कर नहीं लगाना है। और वेरी लेस डॉक्यूमेंटेशन होता है। ऐसा नहीं कि पता चला एक पोथी पूरी लेके आ गया 100 150 पेज की, जैसा रेगुलर लोन्स में होता है, ठीक है ना। चीज़ें ऑनलाइन होती है, आसान होती हैं। कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। देखिए, आप देर से पेमेंट करोगे, ध्यान रखिए आपको पेनल्टी लगेगी। वो कंपनी कैसे लगाएगी, वो कितना लगाएगी, वो फिर अपनी मर्जी पे आ जाती है कंपनी, ध्यान रखिए, ठीक है ना। आपका सिविल या क्रेडिट स्कोर खराब होगा आप अगर नहीं पेमेंट करोगे समय से, डिफॉल्टर होगे। और मान लीजिए बीएनपीएल के थ्रू आपने कोई सामान खरीद लिया, मान लीजिए एसी आपने खरीद लिया और उसमें आपको रिटर्न करने की पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है या दिक्कत कर रहा है, तो भाई इसका रिफंड प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है। वो थोड़ा मतलब टाइडी होता है, वो आप कर नहीं पाओगे। और रिटर्न करना है तो रिटर्न के ऑप्शन भी खत्म हो जाते हैं कि भाई अब नहीं चाहिए हमको, तो फिर नहीं, अब तो चाहिए चाहिए, अब तो आपको लेना पड़ेगा। आप बीएनपीएल के थ्रू बाइंग कर चुके हो उसकी, ठीक है ना। तो रिफंड और रिटर्न में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। कैश में खरीद रहे हो या आप अपने पेमेंट के थ्रू खरीद रहे हो तो भाई आपको नहीं पसंद है, आपने वापस कर लिया, आपको 7 डे के अंदर रिफंड आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएनपीएल के थ्रू खरीद रहे हो तो फिर वो आपको लोन हो गया, वो लोन आपके सिर पड़ जाएगा। हो सकता है आपकी चीज वापस हो, लेकिन वो लोन आपका सिर पड़ जाएगा। उसकी बहुत बहुत टिपिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। और बीएनपीएल जो सर्विस है इसमें थोड़ा सा रूल्स की कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स की कमी है, जिसकी वजह से आप आसानी से कहीं कंप्लेन इसकी नहीं कर सकते हो। आप क्या करते हो, सिर्फ चक्कर लगाते रह जाते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। और मेरे ख्याल से जितने भी भाई और बहन इसको सुन रहे हैं, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आज के टाइम पे हर बंदा
मेरे ख्याल से लगभग हर दूसरा बंदा या हर 10 बंदे में से 7 बंदे ऐसे हैं जो बीएनपीएल सर्विस या क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी इनकम है, पर जो आज की डेट में लोगों का लाइफस्टाइल कॉपी करने का तरीका है, उस लाइफस्टाइल कॉपी करने के तरीके की वजह से कि भाई उसके पास ये गाड़ी है मैं भी चाहिए, उसके पास ये लैपटॉप है मुझको भी चाहिए है, उसने आज ये कपड़े खरीदे हैं, अरमानी की घड़ी उसने पहनी है मुझको भी चाहिए है। इस चक्कर में भाई आप कर्ज के बोझ में दबते चले जाते हो। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की तो अननेसेसरी बाइंग बिल्कुल ना करें। ये जो कार्ट आपको दिख रही है पिक्चर में, इस कार्ट को, आपको बहुत शॉपिंग करने का शौक है, आप जाइए शॉपिंग मॉल में, इस पे एक बैग रखिए, कैरी बैग रखिए, और कैरी बैग रखने के बाद ट्रॉली लीजिए और पूरे मॉल का एक चक्कर लगाइए, पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक चक्कर लगा डालिए। और चक्कर लगाने के बाद कुछ हेल्दी फ्रूट्स, कुछ घर के लिए ग्रोसरी, बच्चों के लिए मिठाई लेके चले आइए। सिंपल सी बात है, बहुत महंगी खरीदारी करने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है या किसी चीज से काम चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आप आगे भी बढ़ाइएगा। इस चैनल को जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी भाई दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी आपके हों जिनके आप वेलविशर हो, उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।